एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोडी वंस अगेन। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2023 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या जो सीईटी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों के यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या डाउट हैं वो सभी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, जिसमें मैं आप लोगों से बताऊंगी दैट आप लोगों का ये जो सीईटी 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज़ होगा, एंड देन फिर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, मतलब कौन लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। देन आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा इस एग्ज़ाम का, साथ ही साथ आपका सिलेबस क्या होगा, आपको क्या क्या सिलेबस कवर करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड लास्ट में आप लोगों को मैं शेयर करूंगी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ सके कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करना होगा एंट्रेंस एग्जाम में। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों से पोस्ट के थ्रू शेयर करना चाहूँगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं वो लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप लोगों को उस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं इस तरह का पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, ये पोस्ट जहाँ पर लिखा हुआ है यूपी बीएससी नर्सिंग 2023 एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये सारी ही चीज़ें इस पोस्ट में कवर है। ये पोस्ट मैंने खुद रेडी किया है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है इससे सारे क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये बताना चाहूँगी दैट ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए, ये सीईटी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एंड ये 2022 से ये जो एग्ज़ाम है वो केजीएमयू एंड एबीवीएमयू जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी अथॉरिटीज़ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, जिसके अंडर बहुत सारे और भी कॉलेजेस आते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं, जिनमें आप लोगों को एडमिशन मिलता है अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, केजीएमयू एंड एबीवीएमयू ये कंडक्ट करवाते हैं आप लोगों का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम। नाउ अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, दैट आप लोगों का इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज़ होगा। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस सीईटी का वो अप्रैल एंड मई के मंथ में रिलीज़ होगा 2023 में, राइट। तो जब भी ये फॉर्म रिलीज़ होगा मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगी, तो इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले जिसने भी नहीं किया हुआ है। नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस कितना होगा। तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए 3000 रुपीज़ का ये फॉर्म पड़ेगा, एंड जो SC/ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 2000 का ये फॉर्म पड़ेगा। तो 2022 में जो फ़ी था आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म का वो यही था। बाकी 2023 में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसके रिगार्डिंग फिर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी, एंड मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ऑलराइट, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, दैट कौन कौन एलिजिबल है। तो नॉर्मल जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है दैट सबसे पहला तो नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, आप इंडिया से बिलोंग करने चाहिए। दूसरी चीज़ मिनिमम एज, मतलब कितने मिनिमम एज वाले बच्चे दे सकते हैं फॉर्म, तो 17 ईयर्स इसका मिनिमम एज होता है। मैक्सिमम एज 35 से लेके 40 होता है। तो देन फिर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये होता है दैट कैंडिडेट मस्ट बी पास 10+2 विथ 45% विथ PCB। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट होना चाहिए आप लोगों का 12th में, और उसमें एटलीस्ट 45% आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। एंड इंग्लिश भी इंडिविजुअली आप लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, एंड तभी आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे। देन फिर क्वेश्चन आता है दैट ये सीईटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल। तो ये जो सीईटी 2023 का एग्ज़ाम आपका होगा उसमें आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, MCQs टाइप्स होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी आपका ऑल टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है दैट इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी आप पूरे 200 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये OMR शीट पर आपका होगा, आप लोगों को बबल्स फिल करने होंगे, आपके MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंड जो पेपर का मीडियम होगा वो होगा इंग्लिश। अभी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था जब मैं प्रिपरेशन करवा रही थी तो ज़्यादातर बच्चों के मुझे क्वेश्चंस यही आते थे दैट जो पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो इंग्लिश में होता है, यानी जो सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके सारे सब्जेक्ट से वो इंग्लिश में होते हैं। तो बेटर होगा आप जब प्रिपरेशन करें या जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, तो हो सके तो इंग्लिश में ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, जिससे आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। आप लोग बाद में जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको समझ में आएगा
वो लैंग्वेज आप लोगों के लिए फिर न्यू नहीं रहेगी, ठीक है। एंड इसका टाइम जो रहता है वो होता है 3 आवर्स 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो 3 घंटे में आप लोगों को 200 MCQs करना है आपके 2023 एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देन फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपका देखो 11th एंड 12th का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। साथ ही साथ आपका जीके आता है, इंग्लिश आता है एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब जनरल नर्सिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हो तो आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड आप परेशान मत हो, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग ईजिली कर लोगे। बाकी लास्ट मिनट में मैं आप लोगों को कितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी जिससे आप लोगों को अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप लोग ईजिली एग्जाम क्रैक कर पाओ, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में भी मैंने दिखाया हो कि कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो आप देख सकते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड से आपका 40 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स से आपके आते हैं 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी से भी 40 क्वेश्चंस आते हैं, जीके एंड इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश में क्या रहता है वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के बाद में प्रैक्टिस करवा दूंगी। नाउ अब ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट में कि हम कितना स्कोर करें जिससे कि हम क्वालिफाइड माने जाए एग्जाम में। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो 50% होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 50% स्कोर होना चाहिए, यानी 200 का अगर पेपर है तो उसमें आप लोगों को एटलीस्ट 100 मार्क्स तो लाना ही होगा अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हो तो। एंड अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 40% लाना होगा मार्क्स, यानी 80 मार्क्स आपको लाना होगा, राइट। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आप इतने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स लाते हो तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे, एलिजिबल माने जाओगे एंड आगे फिर तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद ज़रूर रखिएगा ताकि आप जब भी मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो आप कोशिश यही करिएगा कि आपका एटलीस्ट 100+ मार्क्स ही आ रहा हो हर बार। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी, मॉडरेट या टफ आते हैं, आप लोगों को आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे लिंक भी दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जो 2022 में आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके CET एंट्रेंस एग्जाम में, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन विद एग्जैक्ट ऑप्शंस यहाँ पे मैंने इस PDF में दिए हुए हैं। ये लिंक दिया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने PDF ओपन होगा। मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2022 में आज क्वेश्चंस है सारे। कोई भी क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये जो 2022 में पूछे गए थे जिस टाइप के क्वेश्चंस वही सारे क्वेश्चंस हैं। और मैंने ये PDF यहाँ पर इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं या मॉडरेट आते हैं या फिर टफ आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ये मॉडरेट ही आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आते हैं बोल सकते हो। तो यहाँ पर आइडिया के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे 2022 में। तो उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के 2023 एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये पूरा PDF भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आंसर है वो मैंने बोल्ड कर दिए हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर CET एंट्रेंस एग्जाम 2023। एंड काफ़ी बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कमेंट में दैट मैं 2023 के लिए प्रिपरेशन कब करवाऊंगी या कब स्टार्ट करूँगी। तो देखो अभी तो उसके लिए बहुत टाइम है एंड आपको भी पता है इतना टफ एग्जाम नहीं आता है। आपका 11th 12th का ही सिलेबस आता है। तो जो स्टूडेंट अभी न्यू हैं, जो अभी 12th पास आउट किए हैं या जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो मैं उनको यही बोलूँगी आप लोग 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट करिए, अपना उस पर फोकस करिए। बाकी जीके, इंग्लिश और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है तो एग्ज़ाम के 1-2 मंथ पहले से मैं आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आप लोग अपने आप से इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे और ईजिली एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी करवाऊंगी, बट अभी के लिए आप लोग 11th 12th का अपना जो भी है खुद से भी पढ़ते रहिए। बाकी जब ये काउंसलिंग वगैरह सारी फिनिश हो जाती है, सेकेंड राउंड एंड मॉपअप राउंड वाली, तो उसके बाद मैं आप लोगों को 11th एंड 12th का जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं नीट एंड BSc नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आप लोग वो सारे वीडियो, वो सारे लेक्चर्स भी अटेंड कर लेना, जिससे आप लोगों का अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी कवर हो जाएगा एंड साथ ही साथ BSc नर्सिंग की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी रही क्वेश्चंस की बात, तो लास्ट मिनट में 1-2 महीने पहले से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मेन तो वही होता है। जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे, क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी मेरा चैनल देखा हुआ है, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हुए, तो उन्हें पता होगा दैट 2022 एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे भी मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, जहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस करवाए थे।
एंड वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए थे आपके 2022 के एग्जाम में। वैसे ही मैं 2023 एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पहले से आप लोगों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूँगी। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी नहीं किया है, ताकि जब भी मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस पोस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप लोग खुद से भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ये PDF वगैरह भी जो एग्जाम पेपर का है वो भी चेक कर लीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। एंड इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।